हम लोग आइए जानते हैं। अब हम वार्षिकांक पढ़ेंगे और वार्षिकांक से हम लोग इसमें हम लोग करंट अफेयर स्पीडी का हम लोग 1 मई 23 से अप्रैल 2024 तक का हम लोग इसमें कवर करेंगे। आसमान भी उतर जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की हिम्मत होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आसमान भी उतर जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की हिम्मत होनी चाहिए। यदि आप में जीत का हिम्मत है तो आप आसमान भी आपके हिसाब से बदल जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के उच्च न्यायालय। ठीक है, भारत के उच्च न्यायालय, इसमें देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग समझने की जरूरत है। भारत के उच्च न्यायालय में क्या क्या है। तो उच्च न्यायालय है, पहला नाम उच्च न्यायालय, दूसरा स्थापना वर्ष इसमें हम लोग जानेंगे, तीसरा मुख्यपीठ मतलब कि इसका मेन जो है वो कहाँ पे, मेन ऑफिस कहाँ पे है, दूसरा खंडपीठ यानी कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को हम लोग को रेगुलेट करना हम देश के हित में नहीं होता है, या उसके पास वैसे सुविधा नहीं होता है इसके वजह से, या पॉपुलेशन की वजह से, तो उसके लिए उसका खंडपीठ बनाया जाता है। जैसे पोर्ट ब्लेयर है, तो पोर्ट ब्लेयर की जो भी सुनवाई होगी वो सुनवाई होगी कहाँ में, तो कोलकाता के केस में, जो कोलकाता क्षेत्र के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, फिर राज्य क्षेत्रीय अधिकार यानी उस कोर्ट की अधिकार किस क्षेत्र तक है, मतलब कहाँ कहाँ पर रेगुलेट करती है, फिर उसके मुख्य न्यायाधीश के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1862 में। 1862 में। इसका मुख्य पीठ क्या है, कोलकाता है, और इसका खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर की सुनवाई कहाँ होगी, तो कोलकाता के उच्च न्यायालय में होगी। ठीक है, इसका कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये दो है, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार समूह। इसका मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, टी.एस. शिवंगम। फिर हम लोग देखते हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय, दूसरा कौन सा है, बॉम्बे उच्च न्यायालय, मुंबई को ही बॉम्बे उच्च न्यायालय कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1862 में हुई। इसकी मुख्य पीठ कहाँ है, मुंबई में। तो इसका भी कौन सा खंडपीठ है, तो नागपुर की कोर्ट की सुनवाई, पणजी तथा औरंगाबाद की, यानी कि 3 स्टेट की सुनवाई होती है कहाँ पे, तो बॉम्बे में, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद। इसका क्षेत्र कहाँ है, तो महाराष्ट्र है, गोवा है, दादर नगर हवेली है, ठीक है, और दमन और दीव। जाहिर सी बात है, क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में होता है, और गोवा, पणजी, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव गोवा क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। गोवा की राजधानी पणजी है। तो ज्यादातर यही देखा गया है, अक्सर यही होता है कि जितनी भी हाई कोर्ट्स होती है, ठीक है, वो होती है कहाँ पे होती है, तो वो होती है हमारे राजधानी में। ठीक है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। मद्रास उच्च न्यायालय कब हुआ था, तो 1862 में। इसका मुख्य न्यायपीठ चेन्नई, इसका खंडपीठ मदुरै है। ठीक है, तमिलनाडु और पुडुचेरी एरिया इसका आता है, संजय भी गंगापुर बाला होता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, देखिए वीवीआई क्वेश्चन, यूपी के क्वेश्चन के हिसाब से, यूपी के एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम लोग को याद रखेंगे। ये वीवीआई के अंतर्गत आता है, कौन सा, वीवीआई, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में हुआ था। ये प्रयागराज इसका है, जहाँ पे अभी कुंभ लगा हुआ है। खंडपीठ कहाँ है, तो इसका लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये क्षेत्र सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही रेगुलेट करता है। कौन है, मनोज कुमार गुप्ता है। ठीक है, कर्नाटक उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च, जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, और ये है 1884। कर्नाटक उच्च न्यायालय, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु कौन कौन सा एरिया, धारवाड़ और गुलबर्ग, ये 2 ऐसा एरिया है जहाँ पे खंडपीठ इसका है, और कर्नाटक इसका क्षेत्रीय अधिकार है। अब पीएस दिनेश कुमार है। ठीक है, अब आते हैं बिहार के क्वेश्चन के हिसाब से। तो बिहार के जितने भी सारे एग्जाम्स हैं उसके में लगभग एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। इसका मुख्य पीठ पटना है, इसका कोई खंडपीठ नहीं है। और ये कहाँ है, तो ये है बिहार में ही सिर्फ इसका है। ठीक है, के विनोद चंद्रा इसके मुख्य न्यायाधीश है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय पूर्वोत्तर राज्य की है, गुवाहाटी है। ठीक है, तो 1948 में हुआ है। ये गुवाहाटी इसका मुख्य पीठ है। कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर, ठीक है, कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर में भी इसका है। कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर में है, तो कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में, ठीक है ना। तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी कोहिमा, त्रिपुरा का आइजोल और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, ये 3 क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। तो कहाँ का, असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट हो गए। इसके हैं विजय बिश्नोई है। ठीक है, उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948, इसकी मुख्य पीठ है कटक, और इसका खंडपीठ नहीं है। उड़ीसा क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत रंजन सारंगी इसके मुख्य न्यायाधीश है। राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में हुआ, जोधपुर में इसका है मुख्य न्यायाधीश, और जयपुर में भी इसका एक खंडपीठ है। राजस्थान इसका मेन क्षेत्र है, और मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है इसके मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 1928 में कोर्ट बना। श्रीनगर और जम्मू में इसका मेन है, इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का श्रेणी में आता है इसका क्षेत्र, और एन कोटेश्वर सिंह है इसके मुख्य न्यायाधीश। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई थी। इसके जो मुख्य है जगह जबलपुर में है। ग्वालियर और इंदौर इसका क्षेत्र के खंडपीठ है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ही इसका रेगुलेशन होता है। आरबी मली मठ है इसके। केरल उच्च न्यायालय 1956 में स्थापना हुई। इसका मेन स्थान है जो कोची है, इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है। केरल और लक्षद्वीप इसका है, और आशीष जितेंद्र देसाई इसके मुख्य न्यायाधीश है। गुजरात उच्च न्यायालय 1960 में इसका स्थापना हुआ। अहमदाबाद इसका मेन मुख्य न्यायालय है, और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। इसका गुजरात केवल एरिया है, और सुनीता अग्रवाल इसके
मुख्य न्यायाधीश हो गए। दिल्ली उच्च न्यायालय VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग बढ़िया से लगा लीजिए, अपना VVI है ये। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में स्थापना हुई, ये नई दिल्ली में इसका मेन मुख्य जगह है और ये इसका कोई खंडपीठ नहीं है। NCT दिल्ली से इसके हैं, ये NCT दिल्ली के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मनमोहन इसके हैं जो, जी हाँ, मनमोहन सिंह दिल्ली में रहते थे, इसलिए नई दिल्ली का जो मुख्य न्यायाधीश हो गए दिल्ली हाईकोर्ट के मनमोहन सिंह। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के इसकी स्थापना 1966 में। चंडीगढ़ इसकी मुख्य जगह हो गई, ठीक है, चंडीगढ़ इसका हो गया मुख्य पीठ, ठीक है ना, चंडीगढ़ इसका मुख्य पीठ हो गया। और ये कौन कौन सा एरिया को कवर करता है, तो पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़। GS संधावालिया ये हम इसके अभी मुख्य न्यायाधीश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 में स्थापना हुई, शिमला इसका, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी राज्य की उसकी हाई कोर्ट उसके राजधानी में ही होती है, तो इसका एरिया हिमाचल प्रदेश। MS कौन कौन है हैं जाकर के MSR रामचंद्र राव। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है। ये सिक्किम क्षेत्र यहाँ था, इसका कोई खंडपीठ नहीं है। और विश्वनाथ सोमादेर है इसके। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी, बिलासपुर इसका मेन जगह हो गया। देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर नहीं है, छत्तीसगढ़ की राजधानी हो गया जाकर के कहाँ, तो रायपुर। तो ये बिलासपुर में नहीं है, ठीक है ना, तो बिलासपुर इसका कोई जगह है वहीं है, छत्तीसगढ़ के एरिया में आता है। रमेश सिन्हा इसके मुख्य न्यायाधीश हो गए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में नैनीताल में, उत्तराखंड इसका क्षेत्राधिकार है, ऋतु बाहरी इसके मुख्य न्यायाधीश हुए। झारखंड उच्च न्यायालय 2000 में हुई, इसके रांची मुख्य पीठ है, झारखंड इसका एरिया है और C चंद्रशेखर इसके मुख्य न्यायाधीश है। मेघालय उच्च न्यायालय 2013 में, शिलांग में इसका मुख्य पीठ है, इसका कोई खंडपीठ नहीं है, मेघालय एरिया आता है। हमरसन सिंह थांगखिउ। मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 में हुआ, इसका मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है, ये मणिपुर में है, इसका क्षेत्र सिद्धार्थ मृदुल है इसका। त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013 में स्थापना हुआ, अगरतला इसका राजधानी है त्रिपुरा के, वहाँ अगरतला में मुख्य पीठ है और त्रिपुरा इसका क्षेत्र है। अपरेश कुमार सिंह इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 हैदराबाद में, तेलंगाना आलोक अपराधे इसके मुख्य न्यायाधीश हो गए। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में, विशाखापट्टनम इसका मुख्य पीठ हो गया और आंध्र प्रदेश का इसका मुख्य एरिया हो गया। और धीरज कुमार ठाकुर हो गए जो हमारे इसके मुख्य न्यायाधीश हो गए। तो ये रहा। अब इसको पढ़ लेते हैं, क्या कहता है कि भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय, कुल कितने 25 उच्च न्यायालय हैं, तो कुल उच्च न्यायालय हमारे भारत में 25 हैं। कुल उच्च न्यायालय कितने हैं, तो 25 है। भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, यानी कि पहली बार भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कौन कौन, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। ये भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में, भारत का 24वां उच्च न्यायालय कौन है, हैदराबाद, जिसको 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया है। तो ये था हमारा आज का सेशन उच्च न्यायालय के बारे में। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप लोग बढ़िया से देखें, रिवीजन करें।